यूक्रेन के कई शहरों में लगातार रूस अटैक कर रहा है, मानी बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं निश्चित रूप से। और हम आपको दिखा रहे थे कि सुबह सुबह जब उस वक्त वहां पर 2 बजे का वक्त था और देखिए पहला जो मिसाइल हमला हुआ था वो कीव पर हुआ था। तो राजधानी कीव पर कई मिसाइल एक के बाद एक दागी गई। जो अमेरिका कह रहा है, जो अमेरिका दावा कर रहा है यूक्रेन को लेकर, कीव को लेकर, वो ये कह रहा है कि 40 मिनट के भीतर भीतर 36 जो मिसाइल्स है वो दरअसल दागी गई। तो एक के बाद एक 36 मिसाइल 40 मिनट के अंदर, मतलब हर मिनट में आप ये देखिए कि एक मिसाइल दागी जा रही है रूस की ओर से। श्वेता, तो लगातार आपको बता रहे हैं अब जो अगला टारगेट है रशिया का वो क्या है। अगला टारगेट है रशिया का यूक्रेन की राजधानी कीव पर किसी तरह से अपना कब्जा जमा लेना। और ये बताया जा रहा है बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार अटैक जारी है। कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है रूसी सेना। जो इस वक्त जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त दूसरा दिन है आज ये इस युद्ध का। और आज की जो स्थितियां हैं उसमें जो आगे रशिया की प्लानिंग है वो ये है कि जो राजधानी है यूक्रेन की उस पर वो अपना कब्जा स्थापित कर ले और इसलिए सीधे सीधे कीव पर लगातार अटैक। और आपको बता दें कि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कीव के बहुत ही नजदीक पहुंच चुकी है जो रूसी सेना है। 32 किलोमीटर की दूरी पर है बस। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी, और जितनी तेजी से रूस चल रहा है वो कितनी तेजी से इस 32 किलोमीटर के फासले को पूरा कर लेगा। तो आप ये देखिए कि पहले कीव पर एक के बाद एक, आज सुबह से ही हमने देखा कि कीव पर एक के बाद एक 36 मिसाइलें दाग दी जाती है और ये सब कुछ हुआ पिछले 40 मिनट के अंदर। और अब उसके बाद ये देखिए जेलेंस्की ने भी ये बात कही थी कि रूसी सेना जो है वो तेजी से कीव की तरफ बढ़ रही है। बता दें कि जो जेलेंस्की है यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो इस वक्त कीव में ही मौजूद हैं और वो ये कह रहे थे कि जो इनका टारगेट है वो दरअसल पहला मैं ही हूं, मेरी फैमिली है और यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं वो है। तो सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर है रूसी सेना। तो इधर कीव के मेयर की अपील है नागरिकों से बंकरों में जाने के लिए कह दिया गया ताकि उनकी जान सुरक्षित रहे। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कीव के जो मेयर है वो ये कह रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं जिनके लिए बंकर्स बनाए गए हैं, दरअसल जो वहां के नागरिक हैं उनके लिए पहले से ही बंकर की अपील की गई थी और ये कहा गया है कि आप जल्द से जल्द उन बंकरों में शिफ्ट हो जाइए ताकि जिंदगी को बचाया जा पाए। क्योंकि रूस जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रहा है, इसके बाद अब कोशिश यही है यूक्रेन की कि वहां के जो लोग हैं उनकी जिंदगियों को किसी तरह से सुरक्षित बचा लिया जाए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द बंकर्स में चले जाइए क्योंकि कभी भी अटैक हो सकता है। कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है रूसी सेना। 36 बैलिस्टिक मिसाइल से अभी तक अटैक हो चुका है और अभी की स्थितियां संकट भरी हैं। लोगों से कहा गया है कि वो सतर्क रहे और बंकर में चले जाएं। तो लगातार आपको बताएं सायरन के अटैक बज रहे हैं। वहां पर जो लोग हैं वो फिक्रमंद हैं क्योंकि वो क्या करें, कहां जाएं, कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा है। बैंक्स, एटीएम सब कुछ इस वक्त बंद है। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 40 मिनट के अंदर किस तरह से 36 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया, किस तरह से कीव में इस वक्त सायरन बज रहा है क्योंकि कीव अगला टारगेट है रूस का। कीव में ही अब कोशिश होगी रशिया की कि वो कब्जा कर पाए। कीव की तरफ बढ़ रही है रूसी सेना और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द कीव में अपनी आप को स्थापित करके एक तरह से बताया जाए रूस को कि किस तरीके से वो ताकतवर है। बिल्कुल। और देखिए श्वेता, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है क्योंकि कीव पर जो हमले अभी तक हुए हैं, जिस बैलिस्टिक मिसाइल की आप यहां पर बात कर रही थी कि एक के बाद एक मिसाइल दागी गई है, उसी हमले के बाद की पहली तस्वीर जो है वो हमारे पास सामने आई है। हमले की बाद की तस्वीरें ये बता रही है, ये उस बात का सबूत दे रही है कि किस तरह की तबाही कीव में देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो खंडर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर जो घर है वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। रूस की ओर से लगातार मिसाइल दागी जा रही है, लगातार एक के बाद एक
सुबह 2 बजे से, जब यूक्रेन में उस वक्त घड़ी 2 बजा रही थी, तभी से एक के बाद एक 2 मिसाइल दागी गई पहले, फिर उसके बाद लगातार ये मिसाइल दागता चला गया रूस। और फिर दूसरी तरफ से जो रूसी सेना है वो लगातार कूच कर रही है यूक्रेन के कीव की ओर। सिर्फ 32 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये वो घर हैं जिनमें वो लोग रह रहे थे, लेकिन आज वो लोग इस घर के भीतर मौजूद नहीं है, क्योंकि उनका ये आशियाना उजड़ चुका है, उनका ये आशियाना खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये दरअसल जो हमले हुए हैं, जो धमाके हुए हैं, उसके बाद की तस्वीर है, और इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ से आनन फानन में वो भागते हैं, और उनके चेहरे पर वो खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा था कि आखिर किस तरह से वो खौफ में है और उनको नहीं समझ आ रहा कि अब आगे उन्हें कहां जाना है। छोटे छोटे बच्चों को हाथ में लिए इधर उधर दौड़ते जो यहाँ के नागरिक हैं वो नजर आ रहे थे। लेकिन 2 तस्वीरें 40 मिनट में एक के बाद एक 36 ब्लास्ट होते हैं, और उसके बाद किस तरह से खंडहर में तब्दील हो जाते हैं ये घर या ये इमारत जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। रूस थमने का नाम नहीं ले रहा। और खुद की जिंदगी बचाने के लिए अब यूक्रेन में मेट्रो स्टेशन में लोग जा छिपे हैं, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो क्या करें, खुद की जिंदगी को सुरक्षित रखना, और इसीलिए अब कहां शरण ली जा रही है? यूक्रेन में जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर अब लोगों ने शरण ली है। वहां पर खुद की जिंदगी को बचाने के लिए वो खुद को सुरक्षित रख रहे हैं। अब मेट्रो स्टेशन लोग पहुंच रहे हैं यूक्रेन में। जो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से रिहायशी इलाकों को, रिहायशी बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया गया उन मिसाइलों की ओर से, जो 36 मिनट में कीव पर बरसाई गई है। और ये देखिए जितने लोग हैं, कितने डरे सहमे हैं, बच्चों को हाथ में लिए हुए हैं, सड़कों पर लोग बैठे हुए हैं। और अब ये देखिए मेट्रो स्टेशन के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मेट्रो स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोगों की स्थिति वहां पर अपने आप को बचाने के लिए मौजूद है।